अब जैसे इधर हुआ क्या, अब प्रजापति दक्ष को क्या बनाया गया? दक्ष प्रजापति बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तहा आवा। जैसे उसको प्रजापति दक्ष बना दिया गया महाराज, उसको एकदम अहंकार हो गया। सभा लगी हुई है, सभी देवता बैठे हुए हैं। अब देवताओं का जब प्रजापति बन गया तो जैसे इस सभा में प्रवेश किया तो महाराज ब्रह्मा जी, भगवान नारायण सभी बैठे हुए हैं, लेकिन उसको देख करके कोई खड़ा नहीं हुआ। और जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो उसने क्या किया? सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, सारे देवता खड़े हो गए हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, हमारे पिताजी ही हैं, भगवान नारायण ये भी पिता के समान ही है। लेकिन ये शंकर मरघट में रहने वाला शंकर क्यों खड़ा नहीं हुआ? इसकी ये मजाल, ये तो मेरा दामाद है, मैं इसके पिता की तरह हूँ। पिता के आने पे इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ। क्रोधित हो गए महाराज दक्ष। और भैया जैसे ही क्रोधित हो गए और जाकर के अपने सिंहासन पे बैठ रहे हैं और बोल पड़े, अयम तो लोकपालायाम शुघ्नो निरपत्रयः। हे लोकपालो, हे देवताओं, सुनो सुनो। क्या? गृहीत्वा मागसावाक्षाम पाणि मरकटलोचना। अगर इस सभा में कोई मरकट आ जाए, कोई शमशान में रहने वाला आ जाए, ऐसे ऐसे सभा में लोग बैठे हैं कि उनको किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं पता है। अब भैया चारों तरफ लोग देखने लगे सभी देवता कि कौन आ गया है यहाँ पर, मरकट की तरह कौन है। तो दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे वो शंकर है ना, भस्म रमाने वाला, मरघट पे रहने वाला। इसको इतना भी नहीं पता है कि किसके सामने कैसे रहना चाहिए। भैया शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो तो करुणा करने वाले हैं महाराज। लेकिन अब इधर उनके सेवकों को, गणों को क्रोध आया। जैसे ही दक्ष ने कहा कि जाओ मैं श्राप देता हूं शिव को, एक में भाग नहीं मिलेगा। नंदिनी का तू श्राप दे रहा है, ऐसे कैसे? जा, तुझे बकरे का सिर लगेगा। भृगु ने श्राप दिया जो शिव जी के गण है वो पाखंडी हो जाए महाराज, और शिव गणों ने श्राप दिया तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण जो भगवान से द्रोह करते हैं भिक्षा मांगे। वहां पर तो श्रापी जब होने लगी तो भगवान शंकर ने सोचा कि अब यहाँ से चलने में ही अच्छा है। और शंकर जी वहां से जब चल दिए तो अब तो इधर दक्ष को और खलबली मच गई।